नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक फ्रेश वीडियो फ्रेश एपिसोड के अंदर। कुछ दिन बीच में मैंने व्लॉग्स नहीं डाले थे। कुछ फैमिली इश्यूज़, कुछ मेडिकल इश्यूज़ ऐसे हो गए थे। तो मैं 10-15 दिन के लिए नहीं था अवेलेबल। तो अभी मैं फिर से आ गया हूँ, फिर से रेगुलर व्लॉग जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जो स्टार्टिंग की है, मैं अभी विपश्यना सेंटर के अंदर हूँ। सॉरी, विपश्यना के बारे में आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं विपश्यना के बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। विपश्यना क्या होता है, कैसा शेड्यूल होता है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। तो मैं एक सेंटर के अंदर ही हूँ अभी। यहाँ सेंटर पे आता रहता हूँ मैं, यहाँ पे सेवा देने के लिए, सर्विंग करने के लिए। तो अभी यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं आपको एक छोटा सा टूर दूंगा कि क्या क्या होता है, कैसे सेंटर होता है, कैसा रहने का होता है, मेडिटेशन कहाँ होता है, हॉल कैसा होता है, मेडिटेशन हॉल, सारा सिस्टम आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं विपश्यना होता क्या है। व्हाट इज़ विपश्यना? विपश्यना का सीधा सा मतलब ही यही है कि जो प्रेजेंट है आपका, उसमें आप एक रहना सीख जाए। विपश्यना लाइक जो अभी जो बीत रहा है, अभी जो इस समय जो हो रहा है, ना पास्ट का ना फ्यूचर का, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अभी जो हो रहा है, अभी जिस मोमेंट पे जो बीत रहा है, उसी पे आप जिए, उसी पे रहें। दैट मीन्स कि विपश्यना मेडिटेशन के अंदर आपको जो मेन चीज़ जो बताई जाती है, वो बताई जाती है कि आपकी जो सांस है उस पर आपको ध्यान देना है। सांस पे ध्यान देने का मतलब, अगर आप सांस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप प्रेजेंट पे हो। क्योंकि जब आप सांस पे देख रहे होते हो कि सांस आ रही है, जा रही है, तो इसका मतलब आप प्रेजेंट में हो। और दूसरा, जब बॉडी के अंदर जो वाइब्रेशंस होती है, उस पर फोकस करने के लिए कहा जाता है, तो उसका मतलब भी आप प्रेजेंट देख रहे हो अपना, मतलब इस मोमेंट पे आपकी बॉडी के अंदर क्या हलचल हो रही है उसको फील कर रहे हो। तो विपश्यना में बेसिकली यही कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। इससे काफ़ी फ़र्क आता है, इससे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सिर्फ मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होता है, मेडिटेशन के अलावा बहुत सारी बातें होती हैं, वो फॉलो करनी होती है, वो चीज़ें सीखनी होती है लाइफ में। तो वो सारी एक एक करके मैं आपको लिस्टिंग अप करता रहूँगा। किसी भी विपश्यना सेंटर के अंदर जाने के लिए, मेडिटेशन कोर्स के लिए अप्लाई के लिए, आपको ऑनलाइन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। ऑफलाइन प्रोसीजर को भी आप फॉलो कर सकते हो, बट किसी भी सेंटर पे जाके वहाँ से अप्लाई करना हो सकता है बहुत हेक्टिक हो। सेंटर आपसे 100 किलोमीटर दूर हो, 200 किलोमीटर दूर हो, 50 किलोमीटर दूर हो, तो सबसे इजी प्रोसेस है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जो वेबसाइट है वो है धम्म.org, धम्म DHAMM.org, धम्म.org। जब आप लॉगिन करोगे, जब आप सर्च करोगे गूगल पे, तो आपको विपश्यना का वेबसाइट आ जाएगा। और वहाँ पे आपको ऑप्शन इजीली दिख जाएगा मेन्यू के अंदर कि न्यू स्टूडेंट के लिए, अप्लाई के लिए, एप्लीकेशन के लिए, कोर्स कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से कोर्स होते हैं, और कहाँ कहाँ सेंटर हैं, सारा डिटेल आपको वहाँ पे आ जाएगा। और वहाँ पे बहुत सारी बेसिक सी प्रोसेस होती है, लाइक कि आपका नाम, आपका फादर का नाम, एड्रेस, कुछ भी डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं करना होता है, आधार कार्ड का सिर्फ नंबर डालना होता है। और एक से मतलब बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक फिज़िकल कोई इंजरी तो नहीं है, किसी भी तरह का मेडिकेशन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डालनी होती है। ऑल्दो आपका कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उन इशू को यहाँ पे रिजोल्व किया जाता है। लाइक कि आपको बैठने में दिक्कत है तो आपको चेयर दिया जाता है, अगर आपकी कोई दवाई है तो आपको दवाई देने के लिए परमिशन दी जाती है। तो वो सब आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मिलता है कि आपका जो शेड्यूल है वो कंफर्म हो गया। वो 2 या 3 दिन के अंदर आ जाता है। जैसे ही स्लॉट खाली होता है, आपको एक कंफर्मेशन मेल दिया जाता है। जैसे सेंटर जो होता है, जैसे ये सेंटर है, यहाँ पे जो भी लोग अप्लाई करते हैं, तो यहाँ का जो सिस्टम होता है उसके अंदर हम कंफर्म कर देते हैं। मैं भी करता हूँ, यहाँ पे जो लोग बैठते हैं वो भी करते हैं, तो हम कंफर्म कर देते हैं। तो वो मैसेज ईमेल चला जाता है कि आपका सीट कंफर्म है और आप आ सकते हैं। आपको एक सीट नंबर मिलता है, 1 2 3 नंबर, आपको जो भी सीट नंबर मिलता है वो एक बेसिकली ऑटो जनरेट सीट नंबर होता है, तो आप आ सकते हैं। जो आपकी जो शेड्यूल होगा, जैसे आपका 10 डेज़ का कोर्स है, जो न्यू बिगनर्स होते हैं उनके लिए पहला कोर्स होता है 10 डेज़। वो ऐसे तो बहुत सारे कोर्स होते हैं, 3 डेज़ होता है, 1 डेज़ होता है, 7 डेज़ होता है, 8 डेज़ होता है, 20 डेज़, 25 डेज़, 30 डेज़, 60 डेज़, 45 डेज़, बहुत सारे कोर्स होते हैं। लेकिन आप न्यू बिगनर है तो आपको सबसे पहले 10 डेज़ कोर्स लेना ज़रूरी है। तो 10 डेज़ कोर्स अप्लाई करने के लिए एक फिक्स डेट होता है। जैसे आज मान लीजिए 15 फरवरी है, 2-3 दिन बाद, तो 15 फरवरी टू 25 फरवरी। 25 फरवरी नहीं होगा, एक दिन ज़्यादा होगा, क्योंकि एक दिन जो प्रोसेस होता है, जिस दिन जैसे स्टूडेंट आते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए, तो उसको 0 डे माना जाता है। अगला दिन जो होता है, जब वो मेडिटेशन कंटिन्यू करते हैं, तो वो फर्स्ट डे माना जाता है। तो टोटली आपको अगर 10 दिन का कोर्स है तो आपको 11 दिन मान के चलना है, 11 दिन आपको यहाँ पे रहना होता है।
रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाता है। कंफर्मेशन के बाद में आपको आना होता है सेंटर पे। जैसे मान लीजिए आपको 15 फरवरी का आपको शेड्यूल मिला है कि 15 फरवरी से 26 फरवरी का आपका विपश्यना शेड्यूल है, तो आपको आना होगा 15 फरवरी का मॉर्निंग 8 o'clock टू इवनिंग 4 o'clock के बीच में आपको आना पड़ेगा। 4 o'clock से पहले आपको किसी भी सेंटर पे रिपोर्ट करना पड़ता है। ये एक यूनिवर्सल है, मतलब ऑल इंडिया ऑल अराउंड वर्ल्ड में जितना भी सेंटर है सबका टाइम फिक्स है। शेड्यूल किसी भी सेंटर का अलग नहीं होता है। आप ऑल इंडिया वर्ल्ड किसी भी सेंटर विपश्यना सेंटर में जाओ, हर जगह का शेड्यूल एक ही होता है, एक ही सिस्टम होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। सिर्फ एक स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है सेंटर का, लेकिन जो ऑफिशियली जो कोर्सेज का जो शेड्यूल होता है, कब क्या होगा, कब मेडिटेशन होगा, कब लंच होगा, कब डिनर होगा, सारा शेड्यूल फिक्स होता है। उसके बाद जब शेड्यूल हो जाता है, सारा आपका काम हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो गया, यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे आने के बाद आपका सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। यहाँ पे आने के बाद बहुत इजी प्रोसेस है। आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा होता है तो वो ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, सिर्फ आपका नाम बताना होता है। नाम बताते ही आपका ऑनलाइन प्रोसेस चेक हो जाएगा और आपसे छोटी सी आप गाइडलाइन होगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर की जाएगी। और अगले ही दिन से शिविर चालू होगा। लेकिन जो बेसिक जो शिविर की जो आपको एक स्टार्टिंग होती है, जो नींव रखी जाती है, वो उसी दिन रखी जाती है। जैसे 15 फरवरी को आपको 4 बजे से पहले अगर आप आ गए तो शाम को 7:30 बजे आपका शिविर स्टार्ट हो जाएगा। 7:30 से 9 बजे एक 1.5 घंटे के अंदर 1.5 आवर के अंदर आपको सारी डिटेल्स जो होगी वो बताई जाएगी। उसके लिए आपको धम्म हॉल में बैठना पड़ेगा। अब बात होती है धम्म हॉल क्या होता है। धम्म हॉल वो होता है जहाँ पे आप मेडिटेशन करते हैं। तो धम्म हॉल कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आपको ये जो प्रोसीजर है ये जान लेना है कि शाम को 7:30 बजे आपका प्रोसीजर चालू हो जाए। अगले दिन जो मॉर्निंग होगी वो 4:30 बजे से आपका शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। अब मॉर्निंग का शेड्यूल क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अभी ये लिखा हुआ है डेली शेड्यूल। ये अभी मैंने चिपकाया है यहाँ पे। मेरे पास अभी हार्ड कॉपी नहीं है, हार्ड पेपर नहीं है, जैसे यहाँ पे ये सब पेपर लगे हुए हैं। ये लिखा हुआ है गुजराती के अंदर शेड्यूल। ऐसा मेरे पास इंग्लिश में नहीं है, अभी कहीं पढ़ा है तो मैंने अभी यहाँ पे कागज़ से चिपका दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 4 AM मॉर्निंग वेकअप बेल। तो यहाँ पे उठने के लिए जो 10 दिन आप यहाँ पे रहते हैं तो 10 दिन उठने के लिए बेल बजती है। तो बेल के जरिए ही आपको उठना होता है। आप चाहे तो अलार्म क्लॉक ले सकते हैं, यहाँ से इशू कर सकते हैं ऑफिस से। किसी भी सेंटर पे जाएंगे तो अलार्म क्लॉक मांगेंगे तो अलार्म क्लॉक आपको मिल जाएगा। लेकिन शेड्यूल ऐसा होता है 4 बजे आपको उठना है, फिर 4:30 बजे आपको तैयार होकर 4:30 से 6:30 बजे मेडिटेशन हॉल के अंदर जाना है। वहाँ पे आपको मेडिटेशन करना है। फिर 6:30 से 8 बजे आपको ब्रेकफास्ट का ब्रेक मिलेगा, उसमें आप नहा धो सकते हैं। 8 बजे से 9 बजे आपको वापस से मेडिटेशन हॉल में जाना है। 9 से 11 बजे आपको वापस से मेडिटेशन हॉल में जाना है। 11 से 12 बजे आपको 1 घंटे का लंच ब्रेक मिल जाएगा। फिर 12 से 1 बजे आपको रेस्ट कर सकते हो। या जो टीचर होते हैं वो धम्म हॉल के अंदर जहाँ मेडिटेशन होता है वहाँ बैठे होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा वापस प्रोसीजर है 1 से 2:30 बजे वापस मेडिटेशन होगा, 2:30 से 3:30 बजे वापस मेडिटेशन होगा, 3:30 से 5 बजे वापस मेडिटेशन होगा। फिर 5 से 6 बजे टी ब्रेक होगा, फिर 6 से 7 बजे मेडिटेशन, 7 से 8:15 बजे वापस मेडिटेशन होगा। मतलब डिस्कोर्स होगा एक, जहाँ पे जो हमारे टीचर हैं जो गोयंका जी है जिन्होंने विपश्यना को इंडिया में लेके आए, उनका एक वीडियो लेक्चर दिखाया जाता है, डिस्कोर्स दिखाया जाता है। उसके बाद ये प्रोसीजर है, लास्ट में रात को 9:30 बजे आप फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आप सो सकते हैं। तो अब आप ये मत सोचिए कि ये जो रेगुलर मेडिटेशन है हर 1.5 आवर के बीच में, 2 आवर के बीच में, इसके बीच में आपको 5 या 10 मिनट का गैप दिया जाता है जहाँ आप बाहर जाके थोड़ा रिलैक्स होके आ सकते हैं। तो शेड्यूल कुछ इस तरीके का होता है। मॉर्निंग 4 o'clock टू नाइट 9:30 तक फिक्स शेड्यूल होता है। उसी शेड्यूल के हिसाब से आपको चलना होता है। बीच बीच में आपको गैप मिलता रहेगा। कभी जो मेजर गैप है वो 3 बार मिलता है आपको, 1.5 आवर का, 1 आवर का और 1.5 आवर का, ऐसे 3 स्लॉट में मिलता है। बाकी बीच बीच में 5-10 मिनट्स का गैप मिलता रहेगा विपश्यना मेडिटेशन करते समय। उसके अलावा भी अगर आपको दिक्कत है, आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं, रेगुलर 2 घंटे का मेडिटेशन कर रहे हैं, आप बैठ नहीं पा रहे, कुछ दर्द हो रहा है, तो आप 5 मिनट का गैप लेके बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनका सारे साधक जो नए स्टूडेंट होते हैं, जिनको विपश्यना में आना होता है, उनको सबको सवाल रहता है। उनको बेसिकली 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है, एक तो खाना और एक रहना। तो खाना कैसा होगा और रहना कैसा होगा। तो पहली बात मैं बताता हूँ आपको, खाने के लिए किस तरह का डाइनिंग हॉल होता है। हर जगह अलग अलग डाइनिंग हॉल होता है, लेकिन बेसिक फैसिलिटी सब जगह सेम होती है। तो ये हमारा डाइनिंग हॉल है यहाँ का, आपको दिख रहा होगा, ये सारी चेयर्स लगी हुई है। एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे ये देखिए नंबर लगा हुआ है 10, 11, 12, पूरा डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे सीटें कम है अभी, ये देखिए यहाँ पे। तो इस डाइनिंग हॉल की सीट का मतलब यही है कि हर स्टूडेंट को एक अपना नंबर मिला होता है कि आपको डाइनिंग हॉल में उसी सीट पर बैठना है। जब आप पहले दिन आएंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, उसी दिन आपका कंफर्म हो जाएगा
कि आपको कौन सी सीट पे बैठना है। तो आपको जब 10 दिन आप यहाँ रहेंगे तो 10 दिन आपको उसी सीट पर बैठना है, उस सीट के अलावा किसी और की सीट पे नहीं बैठना है। हर जगह एक कैसा बोर्ड दिख जाएगा, नोबल साइलेंस आर्य मौन करके, हिंदी में इंग्लिश में हर जगह बोर्ड दिख जाएगा, नोबल साइलेंस और आर्य मौन। इसका मतलब ये होता है कि नोबल साइलेंस, इस विपश्यना मेडिटेशन के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है वो है नोबल साइलेंस। नोबल साइलेंस का मतलब ये होता है कि आपको बोलना नहीं है, साइलेंस का मतलब बोलना नहीं है, लेकिन नोबल साइलेंस का ये मतलब है कि आपको बोलना भी नहीं है, किसी को आंखों से इशारा भी नहीं करना है और साइन लैंग्वेज में भी बात नहीं करनी है। मतलब आपको अपने ही अंदर रहना है, आपको नज़र झुका के चलना है, किसी से साइन लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, 10 दिन तक किसी से कोई टच नहीं करना है, किसी भी तरह का वार्तालाप नहीं करना है, तो वो नोबल साइलेंस कहलाता है। अगली बात, खाना क्या मिलेगा। खाना जो यहाँ पे है वो शुद्ध शाकाहारी मिलेगा। खाना आपको 3 टाइम मिलता है। कैसे मिलता है? मॉर्निंग में आपको 6 o'clock ब्रेकफास्ट मिलेगा। अब ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा ये एक स्टेट के हिसाब से डिपेंड करता है, जगह के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे आप गुजरात में रहते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर जो साधक आते हैं, जो विपश्यना कोर्स करने आते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं, वो गुजराती लोग होते हैं। तो उनको जो ब्रेकफास्ट दिया जाता है वो एक गुजराती स्टाइल का दिया जाता है। जैसे गुजरात में ढोकला फेमस है, खाखरा फेमस है, तो इनकी इस तरीके से। राजस्थान जाएंगे तो राजस्थान के हिसाब से मिलेगा। तो ये हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग मिलता है। तो लेकिन ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट मिलता है और काफ़ी अच्छा स्प्राउट्स वगैरह सब कुछ दिया जाता है। उसके बाद बात करें तो लंच मिलता है 11 बजे। लंच बहुत अच्छा होता है, सब्जी होती है, दाल होती है, कभी 2 सब्जी, कभी एक तरह की दाल, कभी दही, छाछ, मिठाई, पापड़, सैलड, सब तरीके का, मतलब शाही एक भोजन की तरह मिलेगा। बस यही है कि सात्विक भोजन मिलता है, नॉनवेज नहीं मिलता है। तीसरा है शाम को आपको मिलेगा सिर्फ स्नैक्स। शाम को आपको डिनर नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको खाना नहीं दिया जाता है, आपको स्नैक्स दिए जाते हैं। चाय हो गया, दूध हो गया, जूस हो गया, उसके साथ में कुछ स्नैक्स हो गया, जैसा बिस्किट हो गए, फ्रूट्स हो गए, केला हो गया, एप्पल हो गया, किसी भी तरह का स्नैक्स दिया जाएगा। लेकिन आपको प्रॉपर रोटी सब्जी ऐसा डाइट नहीं मिलेगी। लेकिन स्पेशल केस है, अगर कोई बीमार है, जिसका कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है, दवाई लेनी है, तो वो यहाँ पे टीचर से बात करके या मैनेजमेंट से बात करके अपनी परमिशन ले सकते हैं, तो उनको शाम को डिनर मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा टूर देता हूँ इस सेंटर का, आगे की बात करने से पहले। तो आप इस सेंटर को थोड़ा सा देखो, कैसा लगता है, ये कैसा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अगर देख पा रहे हो तो आपको इधर बहुत सारे पिकॉक है। देखो ये बैठा है, ये बैठा है। तो यहाँ पे रोज़ाना काफ़ी पिकॉक आते हैं। ये इधर डाइनिंग हॉल है जो मैंने आपको अभी दिखाया। इधर की तरफ चलेंगे तो अपन ये आ जाएंगे रूम्स जहाँ पे लोग रहते हैं, जो साधक रहते हैं। और उसके सामने यहाँ पे आ जाएगा दम हॉल, जहाँ पे मेडिटेशन किया जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है, अभी नया नया सेंटर है तो काफ़ी मैनेजमेंट चल रहा है। मैं भी अभी रोज़ाना यहाँ पे काम करवाता हूँ, मैं काफ़ी दिन से यहीं पे हूँ। हमारे पास एक छोटे छोटे पपीज़ हैं यहाँ पे। ओ कम 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 कम। ओह यू आर टेकिंग सन बाथ। ओह इट्स सो क्यूट। ओ इनकी मम्मा आ गई है। रूम दिखाता हूँ मैं आपको, इनका तो चलता रहेगा ये लोग यहाँ पे। अभी मैं आ गया हूँ तो वापस आ गए ये लोग। तो रूम दिखाता हूँ मैं, रूम का क्या प्रोसीजर है यहाँ पे। ऐसा कुछ रूम होता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। 2 बेड होते हैं हर एक रूम के अंदर। उसके अलावा वॉशरूम है, वॉशरूम काफ़ी अच्छा वॉशरूम है यहाँ पे। रूम्स के लिए आपको यहाँ पे ब्लैंकेट मिल जाएगा, मैट्रेस मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम में शावर वगैरह, एक अच्छा होटल की तरह, 3 स्टार होटल की तरह आपको सारी सुविधा मिल जाती है। बेडशीट है, ब्लैंकेट है, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। तो रहने का अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है। खाने का बता दिया मैंने, रहने का बता दिया। और चीज़ें हैं कि आपको घर से जो सामान, आपको जो ईमेल कन्फर्मेशन आता है उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि आपको क्या क्या लाना है। ऑल दो अगर आप कुछ भूल जाते हैं, कुछ नहीं ला पाते हैं, तो आपको यहाँ से सब अवेलेबल हो जाएगा। जैसे बेसिक लाइफ की जो भी ज़रूरत होती है, मतलब बेसिक डेली नीड्स होती है, तेल हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, कॉम्ब हो गया, ये कुछ भी चीज़ें अगर आप भूल जाते हैं तो ये हर सेंटर पे अवेलेबल होती है। उसका एक प्रोसीजर होता है कि आपको 10 दिन के अंदर, शिविर के अंदर आपको जो भी खरीदना है आप खरीद सकते हैं। मतलब एक पर्ची के अंदर लिख के आपको एक जो भी बॉक्स होता है जहाँ पे भी अवेलेबल होता है, मतलब हर सेंटर पे एक सिस्टम होता है कि यहाँ पे आपको अपनी रिक्वायरमेंट लिख देनी है, डायरी के अंदर लिख देनी है, कागज़ के अंदर लिख देनी है। तो आपको वहाँ पे लिख के रख देना है और फिर आपको आपके रूम के अंदर वो अवेलेबल हो जाएगा। आपको किसी से मांगना नहीं है, बोलना नहीं है। तो आपकी जो भी ज़रूरत है, जैसे खाने का नहीं लिख सकते कि मेरे को बिस्किट चाहिए, वेपर्स चाहिए तो ये ला के दे दीजिए। आपको बेसिक ज़रूरत है, तेल हो गया, ये हो गया, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। और एक चीज़, जब आप यहाँ रहते हैं मेडिटेशन के लिए,
तब 10 दिन के लिए आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी डायरी यूज़ नहीं कर सकते लिखने के लिए, और किसी भी तरह का कुछ बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ किसी भी तरह का धर्म हो गया, ग्रंथ हो गया, किसी भी तरह की कोई चीज़ें यहाँ पे अलाउ नहीं है। आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है, इसके अलावा आप किसी भी चीज़ में बिज़ी नहीं रह सकते बेसिकली। तो ये हमारा धम्म हॉल है, धम्म हॉल जिसको आप बोलते हैं विपश्यना सेंटर। ये है हमारा पानी के लिए यहाँ पे सुविधा दी है हमने, गर्म पानी भी है, ठंडा पानी भी है। ये धम्म हॉल है, चारों तरफ से गोल है, चारों तरफ इसके बाउंड्री है। इधर अभी भी काम चल रहा है हमारे, तो यहाँ पे बहुत सारे पीकॉक आपको अभी भी दिख रहे होंगे। काम काफ़ी चल रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काफ़ी बड़ा बनेगा। तो क्या होता है कि सुबह सुबह जब भी मेडिटेशन करने के लिए स्टूडेंट आते हैं तो यहाँ पे शूज़ वूज़ उतार देते हैं। यहाँ पे शूज़ रैक बने हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। फिर ये यहाँ पे गेट है, तो गेट के अंदर से एंट्री करके अंदर जाते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, मेरे पास चाबी है, दूसरा गेट है मेरे पास, ऑफिशियल एंट्री, मैनेजमेंट दूसरी तरफ से जाता है, तो मैं उधर से एंट्री करके आपको अंदर दिखाता हूँ। तो धम्म हॉल में आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने लॉक खोल दिया है। ऐसा कुछ धम्म हॉल होता है। यहाँ पे सारा सिटिंग्स लग जाते हैं, एक एक सीट्स लगती है यहाँ पे, जहाँ पे साधक लोग बैठते हैं। सामने जो है यहाँ पे टीचर बैठते हैं दोनों तरफ। वो जो पीछे वाली चेयर्स है वो खाली रहती है। वो जो हमारे जो टीचर हैं, गोयंका जी है, जिन्होंने ये सब विपश्यना लेके आए हैं, उनके लिए होती है। ऑल्दो वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लिए वो खाली रहती है। उसके अलावा क्या प्रोसीजर होता है, यहाँ पे सारा सिस्टम होता है जहाँ पे पूरे दिन मेडिटेशन चलता रहता है। और हर शाम को हर सेंटर के अंदर एक, बताया मैंने आपको कि सेम सिस्टम होता है, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर के जरिए डिस्कोर्स वीडियो दिखाया जाता है गोयंका जी। हॉल के अंदर यहाँ पे सारी सुविधाएं अवेलेबल होती है। हॉल के अंदर जो माइक की ईयरफोन की सुविधा अवेलेबल होती है, हेडफोन की सुविधा अवेलेबल होती है, लैंग्वेज कन्वर्जन की सुविधा अवेलेबल होती है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। तो यहाँ पे हर जगह आपको दिख रहे होंगे पॉइंट्स भी लगे हैं जहाँ पे आपको लैंग्वेज कन्वर्जन का सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है जहाँ पे सारी सुविधाएं होती है, किस तरीके से सिस्टम चलता है। उसके अलावा वॉच लगा हुआ है पीछे, और पीछे गेट है। तो इस तरीके से, और ये पूरा एसी हॉल है, इसके अंदर पूरा एसी वेंटिलेशन लगा हुआ है पूरा। अभी ठंडी है तो इसको सिर्फ हल्की सी वेंटिलेशन खोल दिया जाता है, बाकी ये पूरा एसी हॉल है। तो ये हो गया आपका धम्म हॉल का टूर। अभी आगे बात है कि जब आप 10 दिन यहाँ पे रहते हैं तो आपका शेड्यूल फिक्स होता है, यही धम्म होता है, यही डाइनिंग होता है, खाना ये खाना है। सुबह 4:30 से जो 9:30 बजे हैं, वो सारा प्रोसीजर सेम रहता है, वही मेडिटेशन एक शेड्यूल रहता है। अब बात आती है लास्ट दिन क्या होता है। लास्ट दिन होता है 11th डे, मतलब 10 दिन खत्म हो जाएगा। जैसे 15 तारीख को शुरू हुआ तो 25 तारीख को आपका 10 दिन हो जाता है, और 26 तारीख को आपको 11वां दिन होता है, जब सुबह आपको छोड़ा जाता है। सुबह 7:30 बजे 8 बजे तक मेडिटेशन होता है, जो मॉर्निंग मेडिटेशन होता है 4:30 से 6:30 वो मेडिटेशन होगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। तो जो मौन होता है, जो आप साइलेंस रखते हैं, नोबल साइलेंस जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको किसी से बात नहीं करनी है, वो आपको 10वें दिन खत्म हो जाएगा। 10वें दिन मतलब 25 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। 25 तारीख को सुबह 11:30 बजे के बाद, जैसे 11 बजे जो लंच होता है उस समय के बाद आप बात कर सकते हो। तो आपको 10वें दिन पूरा दिन बात कर सकते हो, और 11वें दिन आपको घर जा सकते हो। तो ये ऐसा कुछ शेड्यूल रहता है। ये सारी प्रोसेस थी विपश्यना की। इसके अलावा आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको सारी बेसिक डिटेल बता दूंगा, क्योंकि मैं विपश्यना से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी सेंटर से जानता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है जो एक नॉर्मल साधक को नहीं पता होती है। तो अगर किसी को इंक्वायरी चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ट्रैवल कमलेश करके हैं, तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये विपश्यना की जानकारी काफ़ी मिल गई है। इसके अलावा भी कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, धन्यवाद।